जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज रेलवे ग्रुप डी के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए बोट एंड स्ट्रीम का एक टॉपिक लेकर के आया जो आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न का ही एक टाइप है। समझिए साथियों, जिसको मैंने एक चैप्टर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, ये जो है ना, ये जस्ट लाइक आप ट्रेन जो देख रहे हैं ना, आपको ट्रेन के विपरीत काम करेगा। जैसे ट्रेन में होता क्या था कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के सामने से क्रॉस करता है, एक दूसरे के ये अपोजिट रूप में आ रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता था, तो क्या होता था उस समय उनका जो चाल जो होता था ना, वह क्या होता था, जुड़ जाता था। क्या होता था, चाल जुड़ जाता था। लेकिन जब दो ट्रेन एक दूसरे के, एक ट्रेन जा रहा है और उसको पार करने वाली दूसरा ट्रेन आ रहा है, तो उसको पार करता था, तो क्या होता था, एक ही डायरेक्शन में जाने पर चाल घट जाते थे। लेकिन इसमें कुछ और बात है साथियों। बात क्या है, जरा गौर से समझिएगा। इसमें उल्टा क्या हो जाता है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पहले, और कैसे कैसे क्या होता है उल्टा ट्रेन के विपरीत संबंध जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात आप समझिए, बोट एंड स्ट्रीम क्या होता है। बोट मतलब होता है नाव, स्ट्रीम मतलब होता है धारा। एक बात बताइए, आप कभी भी हो सकता है कि आप अपने ननिहाल में या कहीं पर भी आपने नाव पर सवारी किया होगा। ठीक है, जब आप नाव पर सवारी किए होंगे तो आप नदी के उस पार गए होंगे या इस पार आए होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर ये आप ऐसे कहें कि नदी के साथ जब आप नदी में जब आपका बोट रहता है और उस बोट में आप रहते हैं, ठीक है, तो बोट आपको लेकर के जाता है नदी में। अगर मान के चलिए नदी की धारा बह रही है, ठीक है, तो उसकी जो धारा बह रही है वो अपना स्पीड से बहेगा, और आप जो बोट से जा रहे हैं यानी नाव से जा रहे हैं उसका अपना स्पीड होगा। तो कैसे कैसे बोट जाती है और कैसे कैसे आती है, क्या संबंध होता है, कैसा कंडीशन बनता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उसी पर हमारा सवाल होगा साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोज कीजिए कि ये पानी बह रही है। क्या बह रही है, ये पानी बह रही है। क्या बह रही है, ये तो पानी बह रही है। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिएगा। अगर ये पानी बह रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या ये वाटर है। क्या है, ये वाटर है। यदि मैं कहूँ कि यह अपनी चाल एस के स्पीड से यह क्या कर रही है, बहते हुए नीचे की ओर गिर रही है। इसका डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की ओर गिर रही है पानी। ठीक है, और मान लीजिए कि आप एक बोट पे ऐसे सवार है, दिख रहा है ना, ये आपका बोट है। ठीक है, ये आपका बोट है जिस पर आप सवार है। क्या है, आप सवार है। ठीक है, और एक बड़ा सा नहीं देखते हैं, ये चप्पू टाइप का होता है, वो जिसको खेबने के लिए, पानी खेबने के लिए ये हम क्या करते हैं, पानी को हटाने के लिए ताकि हमारा नाव आगे बढ़ सके, इसमें हम एक ऐसे पकड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, इस तरफ रहता है। ठीक है, चाहे इस तरफ रहे चाहे जिधर भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझिए इतना कि ये ऐसे है यदि आप, ठीक है, आप जिस चाल से जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका कोई मित्र है और आप अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो पानी तो नीचे की ओर बह रही है अपनी चाल से और आप इससे मिलने के लिए जाइएगा। तो एक बात बताइए, ये तो आप खुद ही जानते हैं कि आप किससे मिलने जा रहे हैं। यदि आप अपने मित्र की बात करेंगे तो अगर दोस्त की बात करिएगा तो दोस्त से तो आप मिलने जाइएगा नहीं, क्योंकि आप इतना पानी में और पानी बह रही है और आप इसके विपरीत डायरेक्शन में जाइएगा। पानी ऐसे आ रही है नीचे और आप ऊपर जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यदि आपका फ्रेंड हो, वो भी कौन सा फ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो, तो शायद आप जा सकते हैं। बात को समझ रहे, मैं क्या कहना चाहता हूँ साथियों, समझिएगा। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, समझिएगा। आप ऐसे तो आ रहे हैं और आप ऐसे जा रहे हैं ना, विपरीत जा रहे हैं। रियल केस में तो आप अगर कहा जाए तो आप ऐसे जा नहीं सकते हैं, पर इस रिस्क को उठा के आप जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात होगा ही। बस मैं ऐसे ही आपको कह रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आप ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए आप जिस चाल से जा रहे हैं वह चाल आपका क्या है, बी है। कितना है, बी है। तो क्या होगा, नाव की जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि धारा नीचे की ओर आ रही है, तो इसके विपरीत दिशा में नाव जा रही है। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम।
क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। यानी इसको हम बोलेंगे क्या, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, प्रतिकूल जाना, धारा के प्रतिकूल जाना यानी कि अप स्ट्रीम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों। तो धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोट माइनस स्ट्रीम यानी बोट की चाल और स्ट्रीम की चाल जो है ना घट जाएगी। बात की गहराई को समझिएगा, यदि धारा की चाल नीचे की ओर हो और बोट की चाल उसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहाँ चाल जुटेगा नहीं, ट्रेन में जुट जाता था, पर यहाँ पर क्या होगा साथियों, चाल घट जाएगा। ठीक है ना, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। सपोज कीजिए कि अगर पानी नीचे की ओर ही बह रही है, क्या कह रही है, पानी नीचे की ओर ही बह रही है। ठीक है, और आप अगर इसका डायरेक्शन है नीचे की ओर पानी बहने का, ऐसे ही बह रहा है, और आप अपने बोट पे यहाँ पे सवार है, कहाँ पे सवार है, यहाँ पे इसमें बैठे हुए, और आप अपने बोट पे सवार है और आप धारा जिस तरह बह रही है ना, आप उसी डायरेक्शन में आप अपने बोट को लेकर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आपकी धारा बह रही है, पानी का बहाव है, उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। इसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसे, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसे डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। इसमें कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो धारा के अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, इसमें धारा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये b स्पीड से जाता है और धारा जो है आ रही है s स्पीड से, तो ये हो जाएगा b प्लस में s, यानी दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी साथियों। बात की गहराई को आप समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे हैं ना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। सो ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूं, आप ट्रेन में पढ़े होंगे, ट्रेन चैप्टर मैंने आपने पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड और क्या बोलते हैं डिस्टेंस में, कि इसमें होता क्या है, जब ट्रेन एक दूसरे के क्रॉस कर जाए तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो चाल उनका जुड़ जाता है। ठीक है, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो चाल का अंतर हो जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जुटता क्यों है, यही तो प्रश्न उठता है, जुटता क्यों है और घटता क्यों है। सो बताइए। जुटता है इसीलिए क्योंकि धारा बह रही है नीचे की ओर, तो इसका स्पीड तो है ही, एस स्पीड है, अपने गति से वापस आ रही है, और उसी गति में हम अपने नाव को भी लेकर के आ रहे हैं अपने स्पीड से। तो इसका तो अब तो हमें ये खुद अपने साथ जुड़ जाएगी, इसकी स्पीड हमारे बोट के साथ इसका स्पीड तो जुड़ जाएगा और तीव्र गति से हम वापस आएंगे। बात की गहराई समझ रहे। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम क्या किए, हमने बोट और स्ट्रीम दोनों के स्पीड को क्या किए, यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, धारा आ रही है नीचे की ओर और हम जा रहे हैं इसके विपरीत जा रहे हैं, है ना, यानी कि आ रही है ऐसे और हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि इसके प्रतिकूल जा रहे हैं हम। तो ये तो आएगी ही धारा अपनी चाल से और हम अपनी चाल से चाहेंगे, तो इसमें तो हमारा विरोध पैदा होगा ही ना, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही तो हमने किया, इसकी चाल को हमने क्या कर दिया, अंतर कर दिया, और यहाँ पर हमने इसकी चाल को जोड़ दिया। तो साथियों इसी पर हमारा प्रश्न होगा। बात की गहराई को आप समझिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आज आपको बोट एंड स्ट्रीम के उन तमाम प्रश्नों को कराने वाला हूं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आगे भी वैसा प्रश्न पूछे जाने की पूरी तरह संभावनाएं हैं साथियों। ठीक है, तो हर टाइप को देखते हुए मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा साथियों, मैं याद दिलाना चाहूं, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपका दिल कहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। और साथियों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब ये ऐसा करना है। ठीक है, और अगर आपको लगे कि मेरा दिल को नहीं छुआ तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा दिल कहता है कि आपके अंदर मेरे वीडियो से बदलाव आएगा और निश्चित तौर पर आप ऊर्जावान होंगे और सफलता को प्राप्त करने के लिए मेरा ये वीडियो आपको काफी यूजफुल रहेगा साथियों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में आप बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए साथियों
प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कहता है, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों। देखिए ये प्रश्न को आप अच्छी तरह से सीखिए, ठीक है। इसमें मैंने कई टाइप को इन्वॉल्व किया है एक साथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला आता है, ठीक है। तो कहता है कि औसत चाल ज्ञात करें। एक बात बताइए, औसत चाल की चर्चा मैंने आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में किया था कि औसत चाल जो होता है ना, जब डिस्टेंस हमारा इक्वल हो ना, तो जिस डिस्टेंस को हमने तय करने के लिए जिस स्पीड से गया और उसी डिस्टेंस को वापस आने के लिए जिस स्पीड से हमने तय किया, तो उनमें क्या हमने बताया था कि दो बातें होती थी, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम ही होता था पर चाल डिफरेंट हो जाते थे। तो हम क्या बताए थे आपको औसत चाल निकालने के लिए कि 2 इंटू एक्स वाई बट्टा में x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा औसत चाल, 2 इंटू एक्स वाई बट्टा में हो जाता है x प्लस में y। ध्यान दीजिएगा 2 तो रहेगा इंटू x क्या है, हमारी पहली चाल क्या है, धारा की दिशा में की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली चाल क्या है 5, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15, ठीक है। 5 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा 10 दूना 20 बट्टा 3, 3 छक्का 18, 2 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी 6.67। साथियों ये जो होगा ना 6.67 हमारा किलोमीटर पर घंटा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ रहे इस बात को, नोट कर लीजिए। चलिए तो अब बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। चलिए साथियों, अगला सवाल में बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा जानेंगे। मैंने आपको बताया था यदि धारा बह रही है नीचे की तरफ और हम उसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इस तरफ से धारा आ रही है हम उसके विपरीत डायरेक्शन से, इधर से हम इसके विपरीत में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाव की जो चाल थी कम जाती है। क्यों? क्योंकि उसका विरोध करता है। तो यदि मैं आपको चर्चा करूं कि ये हमारा क्या था अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट और धारा की चाल में अंतर हो जाता है, ठीक है, अप स्ट्रीम में। जबकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट और धारा की चाल दोनों की चाल जुड़ जाती है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना है। हम इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये अप स्ट्रीम प्लस में डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 2b बचेगा, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस में d बट्टा में 2। इसका मतलब है साथियों यह हमें क्या प्राप्त हुआ, तो यदि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अगर नाव चल रहा हो, तो अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की चाल हमें पता हो, तो हमें दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर बोट की चाल पता चलेगी। किसकी चाल पता चलेगी, बोट की चाल पता चलेगी। ये बोट होता क्या है, तो नाव की चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बट्टा में 2। यही हमारा साथियों एक क्या प्राप्त हो जाता है, एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है दिक्कत। अब बढ़ेंगे, एक बात आप बताइए, इतना तो आप समझ गए, यदि मैं इनकी चाल का ये क्या बोलता है कि मैं इनका अंतर निकालूं, तो ये हो जाएगा u और d, b माइनस एस, और ये हो जाएगा b प्लस एस। अंतर निकालूं तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, इधर भी माइनस, तो ये क्या होगा, सॉरी, ये बोट की चाल कट जाएगी, प्लस माइनस से कट जाएगी, तो हमें किसकी चाल प्राप्त हो जाएगी, तो धारा की चाल प्राप्त हो जाएगी। जबकि हमें पता है कि नाव की चाल अगर निकालना हो तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बट्टा में 2 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत साथियों, नहीं ना है दिक्कत। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। इस पर बहुत सारे सवाल हमारा बनेंगे और ये आपके रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी में, यहाँ तक कि एएसएम में भी साथियों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, गणित जो होता है ना,
वो हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए तो कहते हैं मैथमेटिक्स इज अ रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज द मैथमेटिक्स। हमेशा याद रखिएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारा सवाल कहता क्या है, बात की गहराई को समझिएगा साथियों। एक नाव की चाल है ना, क्या कहता है कि एक नाव की शांत जल में, पहला तो हमारा ये आंसर, पहला का तो आंसर बी है, ठीक है ना, ये तो मैं बना चुका हूं। दूसरा है क्या, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है तो धारा की गति ज्ञात करें। साथियों एक बात बताइए, शांत जल का मतलब क्या होता है? शांत जल का मतलब होता है कि पानी बह नहीं रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो शांत जल में नाव की जो चाल होगी ना, वो उसका प्योर चाल होगी। इसका मतलब क्या, प्योर मतलब उसकी शुद्ध स्पीड होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये पानी क्या है, शांत है। पानी के साथ इसका स्पीड तो नहीं जुट गया, शांत है। तो इसका मतलब क्या है, बोट ऑफ स्ट्रीम यानी सॉरी, ये बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है साथियों, मैंने आपको बताया है कि अप स्ट्रीम में क्या होता है कि यदि अप स्ट्रीम की चर्चा करूं तो इसमें क्या होता है, बोट की चाल में से किसकी चाल घट जाती है, धारा की चाल घट जाती है। तो कहता क्या है कि बोट की चाल माइनस धारा की चाल बराबर क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी ये कितना समय में तय करती है, तो 4 घंटा में 20/4 यानी कि ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब कहता क्या है, यहाँ बोट का स्पीड हमें पता है 20 और माइनस s बराबर 5, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल निकालना है। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल यानी धारा की गति निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, s को इधर ले आइए और 5 को इधर लाके घटा दीजिए। तो 20 माइनस 5 बराबर s, इसलिए s बराबर कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। इस बात की गहराई को समझते हैं साथियों, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो ये s क्या है, धारा की गति है। इस बात को याद रखिएगा, धारा की गति कहिए, धारा की चाल कहिए। तो 15 किलोमीटर पर आवर हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा यदि ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों इसे नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा, हमारा लास्ट और आखिरी सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा साथियों। आखिरी सवाल हमारा क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहता है कि एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपनी नाव बढ़ा सकता है। क्या कहता है, एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपनी नाव बढ़ा सकता है। यदि धारा 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से प्रवाहित होती है तो धारा की दिशा में वे अपनी नाव को 1200 मीटर चलाने के लिए नाविक को कितना समय लगेगा। समझिए बात की गहराई को। कहता क्या है, पहले इसकी चाल है कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, स्थिर पानी में है नाविक की चाल। अब कहता है यदि अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया जाए तो धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, रफ्तार से प्रभावित होती है। तो धारा की दिशा में वे अपनी नाव को 1200 मीटर की दूरी चलाने के लिए कितना समय लेगा। एक बात बताइए, दूरी है कितना, 1200 मीटर। आप तो समझते हैं, पहले चाल थी कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। किसकी थी, नाव की थी। धारा की कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो होगा क्या, दोनों की चाल जुट जाएगी। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यदि मैं इस दूरी को, यदि ये हमें समय निकालना है ना, तो समय साथियों ये मिनट में दिया हुआ है। इस बात की गहराई को समझिए, सब मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, ये दूरी बट्टा समय क्या होता है, दूरी बट्टा चाल क्या होता है, समय होता है। दूरी बट्टा चाल समय को दर्शाता है। इसका मतलब दूरी इतना है, चाल इतना है, तो 10। एक बात बताइए, किलोमीटर को ये 1200 मीटर ना है, तो इस किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं। 10 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो
10 गुने 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर में कितना, 10 गुने 1000। अब एक बात बताइए, घंटा को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, सॉरी ये क्या कहता है, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 60 से आप गुना कर दीजिए। अब बताइए, यदि मैं 3 जीरो को 3 जीरो से काट दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये 5 दूना 10 और 2 छक्का 12, 6 1 36 बट्टा में 5। साथियों इसको भाग लगाएंगे तो ये 5 7 35 अब 5 दूना 10, पॉइंट बीच में पड़ जाएगा ना, समझ रहे इस बात की गहराई को। यानी 7.2 मिनट हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथियों यदि यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना कभी नहीं भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और हाँ, हमेशा कहता हूं आपका अभ्यास ही आपको सफलता तक पहुंचा सकता है, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए हमेशा आप अपने अंदर ऊर्जा संचित करके रखिए और पूरे ऊर्जावान रहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार के कोई समस्या होता है साथियों तो आप कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए। यदि आपका कोई सुझाव है तो मैं इस पर जरूर अमल करूंगा। साथियों यदि वीडियो के कंटेंट की बात करूं तो मैं कहूंगा साथियों कि मेरा वीडियो हाई क्वालिटी का है नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं लो क्वालिटी में ही मैं आपको अच्छा से पढ़ा पाता हूं, और ये आपकी आत्मा खुद कहती होगी कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो साथियों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन निश्चित तौर पर मिलेगी। साथियों मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।